जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि जुलाई वर्ष 2025 के विषय में। मित्रों, मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, कैसे रहेंगे, ग्रहों की स्थितियां क्या इशारा कर रही हैं, क्या मिलेगी कामयाबी या फिर वही संघर्ष दोहराया जाएगा। सब कुछ बदलने वाला है मिथुन राशि वालों। दुश्मन खुद आपको देगा ये चीज़। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मिथुन राशि वालों जुलाई मासिक राशिफल के विषय में। किस प्रकार से जुलाई का महीना आपके लिए अनुकूलता देगा या फिर रहेगा संघर्ष। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है मिथुन राशि जुलाई मासिक राशिफल के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मिथुन राशि के लोगों को जुलाई में सामान्य तौर पर औसत परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन के ज़्यादातर मामलों में अनुकूलता रहेगी, लेकिन जीवन के कुछ पहलुओं में परेशानी या कमजोरी भी देखने को मिल सकती है मिथुन राशि वालों। सूर्य का गोचर इस महीने पहले और दूसरे भाव में रहने वाला है। सूर्य के लिए दोनों स्थितियां अनुकूल नहीं कही जाएंगी मित्रों। मंगल का गोचर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में है, जो कि काफ़ी अच्छी और अनुकूल स्थिति कही जाएगी। ऐसे में 28 जुलाई तक मंगल आपको अनुकूल परिणाम देते रहेंगे। बाद के परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं। बुध का गोचर आपके दूसरे भाव में बना रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा। मिथुन राशि वालों, हालांकि 18 जुलाई के बाद वक्री होने के कारण बुध ग्रह अनुकूलता देने में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं। बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसे में बृहस्पति आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकते हैं। शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर आपके लिए अनुकूलता देता रहेगा। शनि के गोचर से मिले जुले परिणामों की उम्मीद की जा सकती है मित्रों। अंततः परिणाम औसत से थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। राहु का गोचर बहुत अधिक अनुकूलता नहीं दे पाएगा, लेकिन केतु का गोचर इस महीने काफ़ी हद तक परिणाम दे सकता है। विशेषकर 19 जुलाई के बाद केतु और अच्छे परिणाम देने लग जाएंगे मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों, सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र के विषय में। जुलाई 2025 के कैरियर राशिफल के अनुसार आपके कैरियर स्थान का स्वामी इस महीने आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में ही बना रहेगा मिथुन राशि वालों। लेकिन इस महीने बृहस्पति राहु के आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर यात्राएं करने की भी संभावनाएं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उम्मीदें हों, लेकिन यह महीना उम्मीद पर उतना खरा नहीं उतरेगा जितना आपको लग रहा है। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस काम से उम्मीद खो दी है वह काम अचानक से बन भी सकता है। ऐसा बृहस्पति पर राहु के प्रभाव के चलते देखने को मिल सकता है। अर्थात कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में इस महीने कुछ अलग से परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। व्यापार से संबंधित मामलों की बात की जाए तो मिथुन राशि वालों, इस मामले में महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मददगार रह सकता है। विशेषकर 18 जुलाई से पहले का समय आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है। 18 जुलाई के बाद व्यापार व्यवसाय के कारक ग्रह बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। फलस्वरूप परिणाम तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकते हैं। वहीं नौकरी से जुड़े मामलों की बात की जाए तो 28 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी मंगल काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, जो जॉब में आपकी पोजीशन को और मजबूत करेंगे। आप अपने टारगेट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि कुछ सहकर्मियों के साथ आपके संबंध तल्ख रह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो इस मामले के लिए भी 28 जुलाई के पहले का समय अच्छा खासा मददगार हो सकता है। बाद के समय में स्थितियां कमज़ोर रह सकती हैं। आप किसी बात को लेकर तनावग्रस्त हो सकते हैं। घर में चल रही कुछ परेशानियां कार्यालय तक पहुंच सकती हैं। अर्थात किसी घरेलू चिंता के चलते आपका परफॉर्मेंस कमज़ोर रह सकता है, लेकिन फिर भी महीने के अधिकांश समय आप अपनी जॉब में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। कहने का मतलब है यह कि जुलाई वर्ष 2025 का महीना मिथुन राशि वालों आपके कार्य क्षेत्र के लिए औसत परिणाम दे रहा है, जिसमें नौकरी पेशा लोगों को
काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि वालों, जुलाई मासिक राशिफल की बात हो रही है। अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी जुलाई 2025 में। जुलाई 2025 के आर्थिक जीवन राशिफल मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल ग्रह ज़्यादातर समय विशेषकर 28 जुलाई तक काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे। अतः आपकी मेहनत और कर्म के अनुसार आपके लाभ का स्तर काफ़ी अच्छा रह सकता है। अर्थात इस महीने व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की अच्छी कमाई हो सकती है मित्रों। वहीं नौकरी पेशा लोगों को निश्चित कमाई के अलावा कुछ इंसेंटिव इत्यादि भी बढ़ सकता है। जिन लोगों का काम इंसेंटिव से जुड़ा हुआ नहीं है, भविष्य में उनकी कमाई बढ़ने की योजना इस समय अवधि में बन सकती है। धन भाव का बुध ग्रह की स्थिति भी सामान्य तौर पर अनुकूल कही जाएगी। विशेषकर 18 जुलाई से पहले बुध काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे मित्रों। 18 जुलाई के बाद अच्छाई का स्तर थोड़ा सा कम हो सकता है, फिर भी हम बुध के द्वारा औसत से बेहतर परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं मित्रों। अर्थात बचत के दृष्टिकोण से भी महीना सामान्य तौर पर अनुकूल है। पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने के लिए भी महीने को अनुकूल कहा जाएगा। निवेश इत्यादि के मामले में भी महीना सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है मित्रों। मिथुन राशि वालों, धन का कारक बृहस्पति औसत स्तर से परिणाम दे रहा है। अर्थात बृहस्पति ग्रह ना तो आपका पूरी तरह से समर्थन कर रहा है और ना ही विरोध कर रहा है। ऐसी स्थिति में लाभ और धन भाव की स्थिति के अनुसार परिणाम मिलते रहेंगे। अर्थात सामान्य तौर पर इस महीने आर्थिक मामले में काफ़ी हद तक अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं मित्रों। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के विषय में। स्वास्थ्य के विषय में बात करें तो जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है मिथुन राशि वालों। यद्यपि किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नहीं है, लेकिन छोटी मोटी परेशानी भी रह सकती है। आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह 18 जुलाई तक पूरी तरह से अच्छी स्थिति में रहेंगे। अतः इस बीच में यह स्वास्थ्य की रक्षा करते रहेंगे। 18 जुलाई के बाद बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। ऐसे में आपका खान पान कुछ हद तक बिगड़ सकता है। फलस्वरूप स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो सूर्य को आरोग्यता का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, जो अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। सूर्य आपको सिरदर्द, बुखार या पित्त आदि से जुड़ी कुछ समस्याएं दे सकते हैं। अर्थात एसिडिटी इत्यादि की कुछ समस्याएं रह सकती हैं। कभी कभी आंखों में जलन इत्यादि की शिकायतें भी देखने को मिल सकती हैं मिथुन राशि वालों, लेकिन यह परेशानियां बड़े लेवल की नहीं होंगी। जो भी होगा छोटे लेवल पर ही शांत हो जाएगा। लगने पर बृहस्पति की उपस्थिति ना हो तो आपका सपोर्ट कर रही है, ना ही आपका विरोध कर रही है। लेकिन बृहस्पति राहु के नक्षत्र में रहेंगे, यह भी असंयमित खान पान की ओर संकेत कर रहे हैं। इस तरह कुछ ग्रह अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो वहीं कभी कभी वही कमज़ोर ग्रह भी परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन लापरवाही होने की स्थिति में छोटी मोटी विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। अतः अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार आहार विहार करते हुए, योग व्यायाम करते हुए आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक जीवन की बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। जुलाई 2025 राशिफल के अनुसार इस महीने आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। द्वादश भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी यह स्थिति दूरी का संकेत कर रही है। अर्थात आपस में प्रेम रहते हुए भी मिलने के मौके कम मिल सकेंगे। कार्य व्यस्तता या अन्य कारणों से एक दूसरे से दूरी बनी रह सकती है। हालांकि यह स्थिति लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छी कही जाएगी। अर्थात पंचम भाव के स्वामी की स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी है। बस एक कमी है कि शनि की तीसरी दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। इस कारण से शनि कभी कभार आपसी मतभेद भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि निराशा देने का काम करते हैं। बेहतर होगा छोटी छोटी बातों पर जिद करने से बचा जाए। बस इतना सा संशोधन कर लेने की स्थिति में लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी। भले ही एक दूसरे से मिलना कम हो, लेकिन आत्मीय भाव मजबूत बने रहेंगे।
विवाह इत्यादि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा मिथुन राशि वालों। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीना औसत परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव के स्वामी आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में रहेंगे। वैसे तो बृहस्पति के गोचर से पहले भाव में बहुत अच्छा नहीं माना गया, लेकिन सप्तमेश होकर सप्तम भाव को देखने के कारण दाम्पत्य संबंधी मामलों में बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। इसी के साथ नकारात्मक बात यह रहेगी कि शनि दशम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो जीवन में निराशा देने का काम कर सकते हैं। इस तरह से परिणाम मिले जुले हो सकते हैं या औसत स्तर के हो सकते हैं मित्रों। दाम्पत्य संबंधों का कारक ग्रह शुक्र इस महीने आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है, इसलिए परिणाम मिले जुले या औसत स्तर के अथवा कुछ मामलों में औसत से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। 28 जुलाई तक दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी अच्छी अनुकूलता नजर आ रही मित्रों, लेकिन 28 जुलाई के बाद सप्तम भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। लापरवाही की स्थिति में परेशानियां का स्तर बढ़ भी सकता है, अतः इस बीच में छोटे मोटे विवादों पर चुप रहना ही समझदारी का काम होगा, अन्यथा विवाद अचानक बढ़ सकता है। एक दूसरे से अनबन देखने को मिल सकती है। इन सभी स्थितियों को मिलाकर देखा जाए तो यह महीना आपके दाम्पत्य संबंधी मामलों में मिले जुले या औसत स्तर के परिणाम देने वाला कहा जाएगा मित्रों। अब बात करते हैं पारिवारिक स्थिति के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बुध का गोचर सामान्य तौर पर परिजनों के साथ अच्छे संवाद करवाकर संबंधों को अनुकूल बनाए रखने की कोशिश करेगा। मित्रों, यदि मन में कोई बात है तो निष्कपट भाव से एक दूसरे के सामने रखना समझदारी का काम होगा। किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है मित्रों, फिर भी मिथुन राशि वालों व्यर्थ की बातचीत से बचना भी जरूरी रहेगा। सार्थक बातें करेंगे और निष्कपट भाव से बात करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। 18 जुलाई के बाद एक दूसरे से कुछ बातें छिपाने का सिलसिला चल सकता है, जो बहुत उचित नहीं रहेगा। उसके कारण कोई बड़ी परेशानी पारिवारिक समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी परिजन एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। बेहतर होगा एक दूसरे को समझें और जो मन में है उसे प्यार से कह दें। इससे माहौल अच्छा बना रहेगा, रिश्ते अनुकूल रहेंगे। कभी कभार किसी बात पर बहस हो सकती है, लेकिन इससे दिल की दूरी नहीं बढ़ेगी। आत्मीयता बनी रहेगी और आप लोग एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए इस मामले में परिणाम मिलते जुले रह सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी, जो छोटी मोटी विसंगतियां देने का काम कर सकती हैं, लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगी। विशेषकर 18 जुलाई तक स्थितियां अच्छी रहेंगी, अतः गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। 18 जुलाई के बाद छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, लेकिन उनको लेकर चिंता की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ी सी समझदारी दिखाकर आप उन्हें मैनेज कर सकेंगे। लेकिन 28 जुलाई की शाम से मंगल का गोचर आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में हो जाएगा। मिथुन राशि वालों, ऐसी स्थिति में शनि मंगल एक दूसरे को देखने लगेंगे। फलस्वरूप गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। अर्थात गृहस्थ जीवन के लिए जुलाई का महीना सामान्य तौर पर ठीक है, लेकिन 28 जुलाई के बाद परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि महीने का अधिकांश समय गृहस्थ जीवन को अनुकूलता देने का संकेत कर रहा है। आपके लिए महा उपाय बनता मिथुन राशि वालों, मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता आदि से दूर रहें। सूर्य भगवान को नियमित रूप से कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। माता व माता तुल्य स्त्रियों की सेवा सत्कार करते रहें, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।